बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. ए बबलू, बोल मेरे बंटी। सामने कुछ अच्छे घर के लोग बैठे हैं। अगर एक भी मुर्गा फंस गया ना तो घर बैठे खाना पीना मिलेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या बात है बंटी, तो शुरू हो जाए। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। रुक जाओ, तोते बाइक से कुचल जाएंगे। ओहो, बेचारा जख्मी हो गया है। इससे पहले कि चिंगम से डस्टबिन से निकले, चलो इसे दवा लगाते हैं। अरे मिट्ठू मियाँ, तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए हरी हरी मिर्च लेके आता हूँ। अगर फ्रूट्स मिल जाएं तो और भी अच्छा रहेगा। बाय द वे, मेरा नाम बबलू है। पतलू, पतलू, ये बोलता है, ये इंसानों की तरह बोलता है। अरे इसे फ्रूट्स खाने हैं। अच्छा, जरा मेरे सामने तो बुलवाओ। तुम्हें यकीन नहीं है? अभी देखना। बबलू बेटा, पतलू को बताओ कि तुम्हें क्या खाना है। अरे बोलो बबलू। मिट्टू मिट्टू, बेटा मिट्टू। सुन लिया ये क्या बोलता है? अरे मैं सच कह रहा हूँ। लो, ये खाने पीने में तुम्हारी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम पतलू के सामने बोले क्यों नहीं? तुम मुझे ढेर सारे फ्रूट्स खिलाओ और मैं तुम्हें 3 विश दूंगा। 3 विश। वहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि अगर मैं उसे ढेर सारे फ्रूट्स खिलाऊंगा तो वो मुझे 3 विश देगा। 3 विश। अब मैं अभी आया। अरे ये क्या कर रहे हो मोटू? तुम ठीक तो हो ना? चलो चुपचाप सो जाओ। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बबलू मुझे 3 विश देगा। अरे बबलू, तुम पतलू को क्यों नहीं बताते कि मैं सच कह रहा हूँ? एक तोता मोटू को 3 विश देगा। बॉस ये सुन के खुश हो जाएगा। थोड़ा फेंको, थोड़ा खाओ, थोड़ा फेंको, थोड़ा खाओ। यही है जिंदगी। एक मुर्गा फंस जाता है तो कई दिनों का राशन पानी का बंदोबस्त हो जाता है। ओके, मैं चलता हूँ। कल ब्रेकफास्ट में मिलूंगा। गिव हाई फाइव। ये क्या? बबलू, इस बार तो हम बुरे फंसे। ये आदमी हमको छोड़ेगा नहीं। तो चलो पिंजरे से निकलने का फार्मूला नंबर 420 इस्तेमाल करते हैं। ओके दोस्त। बॉस, ये क्या हो गया इनको? मैं अभी इन्हें बाहर निकाल के देखता हूँ। बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे किसी काम के नहीं। पिंजरा आग में डाल दो या नदी में बहा दो।
ठीक हो गए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सुनो, जल्दी जल्दी 3 विश हमें दे दो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। इन भोली भाली आंखों से हमें उल्लू ना बनाओ। 3 विश देने वाली बात हमें जल्दी बताओ। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता के बच्चे, ये कल रात से सिर्फ मिट्ठू बेटा ही बोल रहा है। 3 विश वाली बात कब बताएगा? मिट्ठू, मिट्ठू बेटा, मिट्ठू बेटा। बॉस बॉस, मेरे ख्याल से इन्हें हरी हरी मिर्च खिलाते हैं तो ये खुश होके हमें 3 विश देगा। चलिए बाजार चलते हैं। मेरा बबलू मुझे 3 विश दिए बिना ही पता नहीं कहाँ उड़ गया। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। तुम पहले डॉक्टर झटका के पास चलकर अपना चेकअप करवाओ। तुम्हें दिन में भी सपने आ रहे हैं। अरे कहीं तोते भी 3 विश देते हैं क्या? लो आ गए डॉक्टर झटका और घसीटा रहा। ये सारी हरी मिर्च मुझे दे दो, सारी की सारी। अरे अरे पैसे तो दो। कितने पैसे चाहिए? जल्दी बोलो बोलो, टाइम कब है? जॉन, तुम हरी मिर्च क्यों खरीद रहे हो? क्या तुम्हारे पास हमारा तोता बबलू है? नहीं नहीं, हमारे पास कोई तोता नहीं है। हाँ, बॉस को तो हरी हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है ना बॉस? बॉस चाहे तो ये पूरी मिर्च अकेले एक टाइम में खा सकते हैं, है ना बॉस? हाँ हाँ, मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है। मैं सारी की सारी मिर्च अकेले खा सकता हूँ। तो फिर खा के दिखाओ। हमें लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और हमारा तोता तुम्हारे पास है। बॉस, एक बार खा के दिखा दो तो इन्हें यकीन हो जाएगा। ये क्या? यहाँ तो 2 तोते हैं। एक तो बबलू है, दूसरा कौन है? ये मेरा दोस्त बंटी है। उड़ी बाबा, बोलने वाले तोते। सॉरी मोटू, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हें 3 विश नहीं दे सकता। दरअसल हम इसी तरह लोगों को उल्लू बना के मुफ्त खाते पीते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन आज बुरी तरह फंस गए हैं। हमें बचा लो। देखा पतलू, मैं कह रहा था ना, ये बोलता है। दरअसल हम एक सर्कस में पले बड़े हैं। वहाँ हमने इंसानों की तरह बोलना सीखा, फिर हम वहाँ से भाग गए और इस तरह लोगों को बुद्धू बना के अपने खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। उड़ी बाबा, ये कहाँ से आ गए? उस ईगल को पकड़ना है। बड़े भैया, मेरा बबलू खतरे में है, कुछ करो। ये लो फ्लाइंग सॉसर, इसे लो और उड़ जाओ। जाओ, अपने बबलू को बचा लो मेरे यार। ये दोनों तुमको बचाने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आसमान में उड़ना इतना आसान नहीं। आसमानी लड़ाई के दांव पेच मेरे से ज्यादा कौन जानता है। अब चल के तुम दोनों को लंच में आराम से खाऊंगी।
ये दोनों कभी हार नहीं मानते। अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? नीचे नदी है, मुझे पानी से डर लगता है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? डाइव मारती रहो, देखे कौन उन्हें पकड़ता है। आज या तो इस पार या फिर उस पार। तुम दोनों को पता था कि हम 3 विश नहीं दे सकते, फिर भी हमें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो और तुम्हारी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। उम्मीद है कि तुम लोग फिर कभी किसी को ऐसा बुद्धू नहीं बनाओगे। नहीं मोटू, आज से हम और पंछियों की तरह मेहनत करके अपना खाना ढूंढ के खाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय मोटू पतलू, फिर मिलेंगे। डॉक्टर झटका, हम दोनों जुकाम से परेशान हैं। तुम लोगों को क्या हो गया है यार? जब भी आते हो मुसीबत ही लेकर आते हो। डॉक्टर झटका, हम दोनों जुकाम से परेशान हैं। ये लो स्टीम गैजेट, इसमें पानी डाल के 2 बूंद ये दवा डाल देना। फिर जितना ज्यादा पानी गर्म करना है उतना ये नोब घुमा देना। फिर पानी दवा में मिलके भाप बन जाएगा और तुम लोग वो भाप सूंघना। बस भाप अंदर, जुकाम बाहर। थैंक यू डॉक्टर झटका। मोटू मेरे यार, अब आ नहीं, अब जा जा जा, जाओ यार। अरे अरे क्या कर रहे हो? 2 बूंद ही कहा था। थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसका भी। क्या किया? अरे नोब इतना ज्यादा क्यों घुमा दिया? पूरा मुंह ही जल गया। समोसा समोसा। अरे पतलू, तुम्हारी नाक। तुम्हारी नहीं, हमारी नाक। हमारी नाक को क्या हुआ? ये इतनी लंबी कैसे हो गई? जरूर ये डॉक्टर झटका की दवा का असर है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो अभी चलो उसके पास। अरे पतलू, दरवाजा कैसे खोले? हाथ तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा। आइडिया, उल्टा घूम जाओ। अरे ये असली नाक है या नकली? किसी ड्रामे में हिस्सा लेने जा रहे हो क्या? बॉक्सर भैया, ये असली है। ओए नहीं नहीं, इतनी लंबी नाक असली कैसे हो सकती है? एक बार फिर से चेक करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? दर्द होता है। तुम दोनों एक्टिंग तो अच्छी करते हो,
लेकिन मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। अभी निकालता हूँ तुम्हारी ये नकली नाक। अरे ये तो असली लग रही है। तुम दोनों कितने फनी लग रहे हो। ओए क्या आ कर रहे हो? तुमसे डरता हूँ क्या? लो आ गया, बोलो। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। भाग के कहाँ जाओगे? माँ, मोटू पतलू, ये तुम दोनों की नाक को क्या हो गया? चिंगम सर, ये डॉक्टर झटका की दवा का असर है। हम उसके पास ही जा रहे हैं। चिंगम सर, मोटू पतलू ने हमारे नाकाबंदी का बैरियर तोड़ दिया है। अब आने जाने वाले गाड़ियों को कैसे रोकेंगे? बैरियर है, एक नहीं दो। चलो मोटू, पहले तुम अपनी नाक से सड़क रोक के खड़े हो जाओ। जब मैं कहूँ ओपन तो नाक ऊपर कर लेना, और मैं कहूँ क्लोज तो नाक सड़क के लेवल पे कर लेना। ओके? नहीं, हरगिज नहीं। जैसा कह रहा हूँ करो, वरना जेल में डाल दूंगा। बस 1 घंटा ही रुकना है यहाँ। ओके? पेपर। ओके, ओपन। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। पतलू, ये हम कहाँ फंस गए? 1 घंटे की बात है, बस चुपचाप खड़े रहो। अरे, ये क्या कर रही हो? चुपचाप खड़े रहो। मैं रोज यहाँ बैरियर पे कपड़े सुखाती हूँ। मेरा कपड़ा गंदा हुआ तो देख लेना। टाइम ओवर। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। कल भी 12 से 3 तक नाकाबंदी है। तुम लोग यहाँ चले आना। ओके। हटो। ये कोई पेड़ की डाल या बिजली के खंबे की तार नहीं, ये हमारी नाक है। भागो। पतलू, डॉक्टर झटका से गिन के हिसाब बराबर करना है। छोड़ेंगे नहीं उसे। डॉक्टर झटका को फोन लगाते हैं। डॉक्टर झटका तो किसी काम से बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे। हाँ। चलो उस गार्डन में बैठ के शाम तक टाइम पास करते हैं। लोगों को तो देखो, कितनी लंबी नाक है। उनकी शक्लें तो देखो, कितनी भयानक लग रही है। ये क्या खुसर फुसर लगा रखा है? ये असली नाक है और ये नाक हमारी है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब गुस्सा मत करिए, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। आप कुछ देर मेरे बच्चे को सुलाने में मेरी मदद कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं। इंसान ही इंसान के काम आता है। क्यों पतलू? हाँ, ठीक कह रहे हो। मैं अभी आई। ये क्या कर रही हो? मेरा बच्चा जाग जाएगा। शैतानो, उतरो मेरी नाक से, उतरो। उफ, खेलने दो ना उनको। तुम्हारा क्या जा रहा है? नाक में ही तो लटके हैं। डॉक्टर झटका। बुढ़ी बाबा, इतना लंबा नाक हो गया, ये की नहीं होता। लेकिन तुम लोग समाज सेवा कर रहे हो, अच्छा है। घसीटाराम, डॉक्टर झटका कब आएंगे? वो आज शाम की जगह अब कल शाम को आने वाले हैं। मेरा 20 साल का तजुर्बा बोलता है कि हम कल काफी पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे?
नोज फाइट करेंगे। तुम दोनों की नोज फाइट होगी जैसे सोड फाइट होती है, और हम टिकट लगा के दिखाएंगे। हाँ। चलो, इस नाक का हमें कुछ तो फायदा होगा, वरना दूसरे ही मजे ले रहे हैं। हम तुम दोनों की तस्वीर पूरे फुरफुरी नगर में लगा देता है। कल शाम को मैदान में आ जाना, ओके? स्माइल। टिकट बिक चुका है। नोज फाइट नहीं हुई तो लोग हमको मारेंगे। ओ यार, ये नाक ठीक कैसे हो गई? पोस्टर्स में तो इतनी लंबी नाक है। हमने ये दवा सूंघी और नाक ठीक हो गई। इसकी महक सूंघो, कितनी अच्छी है। सूंघो, सूंघो। बुढ़ी बाबा, ये क्या कर दिया? कौन सी दवा सुखा दी? अरे ये डॉक्टर झटका की ही दवा है। हमारी नाक तो अपने आप ही ठीक हो गई थी। ये पतलू का आइडिया था कि नोज फाइट नहीं होगी तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब तुम दोनों जाके नोज फाइट करो। हम कहाँ फंस गया? मोटू पतलू, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमें बाद में पकड़ना, पहले नोज फाइट करो। कल तक नोज ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक मैंने 4 फाइट शो और बुक कर दिए हैं। मोटू और पतलू की जोड़ी। लीजिए सर। प्यारे भाइयों और बहनों, मोटू पतलू और इनके दोस्त झटका घसीटाराम ने टीवी प्रोड्यूसर बनने का फैसला लिया है। ये लोग हमारे मनोरंजन के लिए अच्छे अच्छे मजेदार प्रोग्राम बनाएंगे और हमारे लोकल केबल में दिखाएंगे। इनके प्रोग्राम सब हिट होंगे, और क्यों ना हो, इनके साथ मेरे जैसा महान एक्टर जो है, मैं इनके हर प्रोग्राम में हीरो बनूंगा। ओए सब लोग साइड हट जाओ, मुझसे अच्छा एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। ये देखो मेरी एक्टिंग का नमूना। तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता मिलोड। ओए! अरे हम भी किसी से कम नहीं। ये देखो मेरी एक्टिंग। भैया खाओ गरमा गरम समोसा। लेकिन याद रखना, आज नगद कल उधार। याद रखना मेरे यार। भैया आओ ऐश करो, लेकिन साथ में कैश करो। माँ मोटू, मेरा एक्टिंग सबसे अच्छा था कि नहीं? घबरो मत, सच सच बोलो। बोलो 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 बोलो। 1 मिनट। ओए मोटू पतलू, चिंगम से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ ये बोलो कि मेरी एक्टिंग सबसे अच्छी थी कि नहीं? हाँ? अरे ना, मेरी एक्टिंग सबसे अच्छी थी, है कि नहीं? है? ओए चुप कर और जा, चाय बेच। अरे तुम चुप करो और बॉक्सिंग करो, जाओ। ओके, तुम दोनों जाओ और मैं एक्टिंग करूंगा। हाँ? मेरे ये दोनों 5 किलो के हाथों से तुम दोनों के 5 किलो के सर को ठोक डालूंगा। नहीं, मैं करता। बड़ी मुसीबत है। बॉक्सर को हीरो नहीं बनाया तो मार खानी पड़ेगी, चिंगम को नहीं बनाया तो जेल में डाल देगा, और चाय वाले को नहीं बनाया तो समोसे नहीं देगा। करे तो क्या करे? बुढ़ी बाबा, इसे कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई और नीचे दलदल।
पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम कुछ सोचो। आइडिया। हमारे प्रोग्राम का नाम होगा बुरा ना मानो मस्ती है। अरे हम छुप छुप के सबके मजेदार सीन शूट करेंगे और उन्हें नहीं बताएंगे कि हम उनकी शूटिंग कर रहे हैं और फिर अपने लोकल टीवी में दिखाएंगे। इसे कहते हैं हींग लागे ना फिटकिरी, रंग भी चोखा का चोखा। और किसी को शूटिंग का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ओए मोटू पतलू मेरे यार, तुम दोनों एक टीम बनाओ। मैं और घसीटा राम दूसरी टीम। हम अलग अलग लोगों पे शूट करेंगे। ओके? अब कुछ मजेदार सीन हो जाए। हीरो मैं बनूंगा। I'm hero, best hero. अवार्ड भी लेके जाऊंगा। ओए मम्मी! ओए इधर मत आना, इधर मत आना। मुझे चोर से डर लगता है। ओए नहीं! मम्मी! अरे क्यों मेरे पीछे पड़ा है? ओए हट नहीं! नहीं! ओए नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। ओए, मुझे बचाओ। ओए, पापा। चुप रहो, बॉक्सर ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे बॉक्सर सुनेगा कैसे? वो तो अंदर है, उसमें बाहर आने की हिम्मत ही कहाँ है? मैं बाहर हूँ, तुम्हारे सामने, लेकिन अब तुम मेरे सामने नहीं रहोगे। इसलिए चुप क्यों वार करता है? अरे ये क्या है? नहीं! मम्मी! अरे क्या हो गया मोटू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मेरे पैंट में चूहा चला गया है। नहीं! अरे काट लिया! गुदगुदी हो रही है। अरे नहीं! बचाओ! झटका का ये प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है। अरे वो देखो, चिंगम सर आ रहे हैं। अब उनकी शूटिंग करते हैं। मोटू तैयार। अय्या माँ, ये सड़क पे इतनी बड़ी चट्टान कहाँ से आ गई? इसे हटाना होगा वरना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। अय्या माँ, ये कैसी चट्टान है जिसको मैं टच ही नहीं कर पा रहा? मैं चट्टान का भूत हूँ और तुम चट्टान के भूत को छू नहीं सकते। अय्या माँ, चट्टान का भूत पहली बार देखा है। सॉरी, वेरी सॉरी, मैं आपके रास्ते में आया। अब तुम जा नहीं सकते, तुम्हें मेरे साथ चट्टान बनना होगा। नहीं, दूर रहो। सर चट्टान जी, मुझे छोड़ दो। मुझे चट्टान नहीं बनना। अम्मा! अरे इंस्पेक्टर होके इतना डरता है? ये फुरफुरी नगर के चोरों से हमें कैसे बचाएगा? मैं बताता हूँ फुरफुरी नगर को कैसे बचाऊंगा। ये लो, कुंफू, कराटे, ये जूडो, निंजा। और चाहिए, बोलो। नहीं चिंगम सर, बस बहुत हो गया। चलो चाय पीते हैं। बहुत लोग चाय नहीं पीते। चुपचाप चलो यहाँ से।
मुझे समोसे खाने हैं। मुझे याद है जब मैं इंसान था तो इस चाय वाले के समोसे खाता था। चुप करो, यहाँ भी मार पड़ेगी। अरे तुम दोनों मुझे डरा रहे हो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ठहरो। सुनो भैया, वो तो हम तुमसे मजाक कर रहे थे। बैठ के आराम से बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? ओहो, थैंक यू थैंक यू। पहली बार तुमने इतने प्यार से अपनी दुकान में हमें बिठाया है। पहले कुछ समोसे खिला दो, फिर बताता हूँ। अरे भाया, समोसे भी खिलाऊंगा, चाय भी पिलाऊंगा। कुछ देर बैठो तो। हैं? भैया, तुम्हारा कुछ सामान चल रहा है। अरे मेरा नहीं, तुम्हारा कुछ सामान चल रहा है। हाँ। दोस्तों, अभी हमारा प्रोग्राम आने वाला है और हमारे शो का नाम है बुरा ना मानो मस्ती है। हमने इसमें आप सबको हीरो बना दिया है। और शूटिंग कब की तुमने? ओ यार, हमने 2 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप में मोटू पतलू आप सबकी शूटिंग कर रहे थे और दूसरे ग्रुप में मैं और घसीटा राम बाग की शूटिंग कर रहे थे। हैं? तो मैं हूँ। क्या तुम लोगों ने? नहीं छोड़ूंगा। ओए, तुमने तो मुझे हीरो नहीं जीरो बना दिया। दोस्तों, गुस्सा मत हो। इस शो का नाम ही है बुरा ना मानो मस्ती है। अब मैं दिखाऊंगा कि मैंने और घसीटा राम ने क्या शूट किया है जी। ओए मोटू, मेरे प्राण, मेरे भाई, बुरा ना मानो मस्ती है। हमारा मकान देखो किस तरह टूट फूट गया है। दरवाजे खिड़कियां तक निकल गई है और मकान मालिक है कि रिपेयर ही नहीं करवा रहा। बड़े भैया, मदद करो। अब इस भरी दुनिया में हम जाए तो जाए कहाँ? ओए मोटू, मेरे भाई, मेरे यार, तुम दोनों चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ह्यूमन हाउस देता हूँ। ह्यूमन हाउस? हाँ मेरे भाई, ह्यूमन हाउस। वो इंसानों की तरह चलता फिरता है और बोलता भी है। तुम उसे जहाँ चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। हाँ। जय हो बड़े भैया। कहाँ है ह्यूमन हाउस? कहाँ है? जल्दी दो, जल्दी दो। अब जल्दी से दे भी दो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर झटका। ओ
यार, इसका नाम माइक है। ये मकान बोलता भी है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसे सफाई बहुत पसंद है। और रोज रात को जब लौट के आओगे तो बिना एंट्री फी लिए ये दरवाजा नहीं खोलेगा। एंट्री फी 50 रुपए है ओनली। 50 रुपए एंट्री फी? हाँ, ये अपना मेंटेनेंस के लिए एंट्री फी लेता है। ये समझ लो कि रोज थोड़ा थोड़ा किराया दे रहे हो। हमें मंजूर है, मंजूर है। चलो पतलू, इसे ले चलते हैं और हम अपने मकान के सामने ही रहेंगे। चलो दोस्त, चले। दोस्त नहीं, तुम मेरे किराएदार हो। दोस्ती बराबर वालों में होती है, मकान मालिक और किराएदार में नहीं। मोटू, ये कैसा मकान है जो खुद चल रहा है? अरे ये डॉक्टर झटका से लिया है। अब हमें रहने की कोई समस्या नहीं। अब हम इसमें ही रहेंगे। मिस्टर माइक, दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाना है। एंट्री फीस 50 रुपीज। दरवाजे के साइड में स्लॉट है, उसमें डाल दो। अरे हमें लगा कि डॉक्टर झटका एंट्री फीस के बारे में मजाक कर रहे हैं। अरे अगर सचमुच देना है तो शाम को दे देंगे। शाम को नहीं दिया तो? तुम चिंता मत करो, हमारे बहुत दोस्त हैं। हमने नहीं दिया तो कोई भी दोस्त दे देगा। ओके, दोस्त दे देंगे। चल के देखें इस घर में क्या क्या है। वाह, क्या बात है, सब कुछ है। जूते उतार कर फिर अंदर जाओ। अपने घर को साफ रखना चाहिए। चप्पल जूतों से बाहर की गंदगी अंदर आती है, उससे बीमारियां फैलती हैं। अरे अपनी बकबक बंद करो। नहीं उतारते चप्पल जूते, बोलो क्या करोगे? चप्पल तो उतार दी। सॉरी मिस्टर माइक, अब फिर से गलती नहीं होगी। नहीं, सॉरी, गलती हो गई। घर में बर्तन धोने कोई नौकर आता है? नहीं नहीं, हम खुद ही धोते हैं। तो फिर गंदे बर्तन किचन में छोड़कर क्यों जा रहे हो? गंदे बर्तन में मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े आते हैं, बीमारी फैलाते हैं। अरे तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम ही धो लो। मैं बर्तन नहीं, तुम दोनों को धोने की सोच रहा हूँ। बोलो, बर्तन साफ करोगे या नहीं? दरवाजा खोलो, मैं अंदर आके बर्तन साफ कर देता हूँ। एंट्री फीस दो पहले। अभी पैसे नहीं हैं, हम पैसे ही लेने के लिए जा रहे हैं। अब बोलो, बर्तन धोने के लिए दरवाजा खोलोगे या हम जाएं? गंदगी छोड़ के जाने नहीं दूंगा। देख लूंगा तुम्हें। जा रहा हूँ डॉक्टर झटका के पास। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। ये मकान बेच के करोड़पति बनेगा कौन? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो और ये सोचो, करोड़पति बनेगा कौन? अरे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के कॉमेडियंस, मैं मकान को बेचूंगा और करोड़पति बनूंगा। अरे जॉन भाया, तुम बड़े बड़े बैंक में एंट्री कर सकते हो, लेकिन इस मकान में एंट्री नहीं कर सकते। हाँ। जॉन को करते हो चैलेंज, बड़े नादान हो तुम। मेरे टैलेंट से बहुत अनजान हो तुम। अजनबियों का अंदर आना मना है। मोटू पतलू के दोस्त है, अजनबी नहीं है। तुम दोस्त हो उसके? जूते चप्पल उतारो जल्दी।
मोटू के 50 रुपए एंट्री फीस के बाकी हैं। वो कह रहे थे कि अगर उन्होंने नहीं दिया तो दोस्तों से ले लेना। तुम दोस्त हो उसके, 50 रुपए दो। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। और डॉन रुपए देता नहीं, लेता है। मैं चोरी करके पैसे कमाता हूँ। सुबह सुबह कहाँ से पैसा लाऊं? चोरी तो रात को होती है। ये अब मुझसे रुपए मांगेगा, लेकिन मैं भी हिसाब किताब में इतना तेज हूँ कि इसे ऐसा कंफ्यूज करूँगा कि इसे समझ नहीं आएगा कि रुपए मांगूं या ना मांगूं। तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। रुपए देते हो या फिर मजा चखाऊं? अरे जब लेना है तो एक दिन का पैसा क्यों मांग रहे हो? हैं? ये सोचो, मोटू पतलू यहाँ 10 साल रहते तो 50 रुपए के हिसाब से कितना होता। हाँ, पूरा एडवांस ले लो उनसे। रोज रोज मांगने का चक्कर ही क्यों रखना है? जोड़ो जोड़ो 50 रुपए रोज के हिसाब से 10 साल का और फिर उस पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा दो तो कितना होगा? हर साल के इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा दो तो कितना होगा? 10 लाख रुपए। हाँ, देखा मैंने तुम्हारा कितना फायदा करा दिया। अब मोटू पतलू आए तो पूरे 10 लाख मांग लेना। हाँ, उनसे नहीं, दोस्तों से लूंगा। तुम दो 10 लाख रुपए, वरना जाने नहीं दूंगा। ले लो तुम्हारे 50 रुपए। 50 नहीं, 10 लाख रुपए दो। पूरे 10 साल का एक साथ। रोज रोज कौन मांगेगा? अरे 10 साल का भी 10 लाख नहीं होता। कैसे हिसाब किया है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पे इंटरेस्ट। सॉरी, गलती हो गई थी। 10 लाख नहीं, 10 करोड़ देना है। मैं 10 करोड़ तो क्या 10 पैसे भी नहीं दूंगा। बड़े भैया इसे समझाओ। बड़े भैया बाद में समझाएंगे, पहले मैं समझाता हूँ। ओ यार, मकान में मेन फ्यूज बॉक्स का रेड वायर काट दो, फिर ठीक हो जाएगा। इसका चलना फिरना बोलना सब बंद हो जाएगा। है 10 करोड़ दो, 10 करोड़ दो। मोटू, तुम इसे उलझा के रखो, मैं इसके अंदर जाके फ्यूज बॉक्स का रेड वायर काटता हूँ। तुम लोगों की वजह से हम बुरे फंसे हुए हैं। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे इस मकान को ठीक करना है। अरे मारो, मारो। जल्दी करो पतलू। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। थैंक यू पतलू, हम बच गए, बच गए। ओए पतलू मेरे यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वरना इन्हें तो उम्र कैद हो जाती। मकान इन्हें छोड़ता ही नहीं था। हाँ, मारो इसे। तुम मुझे क्यों मारे हो यार? 100 करोड़ रुपए दो, 100 करोड़ रुपए दो, वरना
पतलू, ये रोज रोज बिजली क्यों चली जाती है? एक तो गर्मी का मौसम और ऊपर से बिजली दिन भर गायब रहती है। मैं तो तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हारा रोना सुन सुन के तंग आ गया हूँ। अरे बिजली नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? ओह, अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ओह, तुम ही इस गर्मी में ठंडा रहने का कोई आइडिया बताओ। आइडिया? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई और आइडिया। रुको, जब तक तुम्हें ठंडा नहीं कर दूंगा तब तक तुम अपना रोना धोना चालू रखोगी। इतनी गर्मी है और तुमने पानी डाल के मुझे एकदम ठंडा कर दिया। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच। ओए, अरे बॉक्सर भैया, हम तो बेकार में ही डर रहे थे। लो, और ठंडा कर देता हूँ। अब तो एकदम ठंडा हो गया। अब मेरी बारी है तुम दोनों को ठंडा करने की। ऐसा ठंडा करूंगा, ऐसा ठंडा करूंगा कि कभी नहीं भूलोगे। ये लो, और तुम भी ये लो। एक तो दिन भर बिजली नहीं आती और उस पे ये वायर भी टूट गया है। लोग बहुत नाराज होंगे। चलो इसे ठीक करते हैं। चलो जल्दी से उस वायर को जोड़ देते हैं। ये जॉन बिजली गुल होने का अच्छा फायदा उठा रहा है। कहीं बिजली गुल होने में उसी का हाथ तो नहीं? अरे पहले वायर जोड़ो, फिर सोचेंगे बिजली गुल होने में किसका हाथ है और किसका नहीं। लेकिन उस तार को जोड़ने के लिए उस तक पहुँचे कैसे? चलो पतलू, अब जल्दी से इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं। मोटू, ऊपर वाले के पास जाने का समय आ गया है। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। अगर कुछ गर्मा गर्म समोसे मिल जाते तो अच्छा होता। पहले मैं। ओए नहीं, पहले मैं। नहीं, पहले मैं। ओए बात समझ में नहीं आती। पहले मैं, पहले मैं। मैंने कहा मैं। ओए, ओए। ओए चिंगम सर, लारे क्यों रहे हो यार? जो काम करना है एक साथ ही कर लो। थैंक यू डॉक्टर झटका। ये दोनों मोटू पतलू को ऊपर उड़ाने के लिए लड़ रहे थे। चोरी भी नहीं की है, डाका भी नहीं डाला। तुम सबकी मदद करने जेंटलमैन जॉन है आला। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता के बच्चे, कविता को छोड़ो, मोटू पतलू को जनरेटर दो।
मोटू पतलू, ये जनरेटर आप दोनों के लिए एकदम फ्री है, ताकि आपको कभी बिजली जाने से परेशानी न हो। ओह, थैंक यू, थैंक यू। नो थैंक्स, हमें मुफ्त की कोई चीज नहीं चाहिए। हमें जरूरत होगी तो हम खरीद लेंगे। चिंगम सर, एक जनरेटर आपके घर और एक पुलिस स्टेशन भेज दिया है। बाकी पूरे फुरफुरी नगर को आधे दामों में ये बेच रहा हूँ। मुझसे फुरफुरी नगर के लोगों की परेशानी देख ही नहीं जाती। अच्छा नमस्ते, अभी बहुत लोगों की परेशानी दूर करनी है, चलता हूँ। मोटू पतलू देखो, जॉन तक सुधर गया है, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। चिंगम सर, हम भी फुरफुरी नगर वालों की परेशानी दूर करने के लिए ही उस टूटे हुए वायर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये वायर बार बार टूट कैसे जाता है? मैं पिछले एक हफ्ते में कई बार जुड़वा चुका हूँ। चिंगम सर, जॉन चोर है और वो कभी सुधर नहीं सकता। जरूर इस वायर के बार बार टूटने और बिजली के गुल होने में उसका ही हाथ है। हम साबित करके रहेंगे। पतलू, ऊपर ही ऊपर भाग, वरना आज हम अगर नीचे गए तो सीधा ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, पहले मैं भागूंगा। नहीं, पहले मैं। ये कैसा वायर है? ये तो किसी ने प्राइवेट काम के लिए लगाया है और इल्लीगल है। चलो चल के देखते हैं। मोटू पतलू जो वायर को जोड़ रहे हैं वो हम फिर से तोड़ देंगे। कोई नहीं जानता कि उसी वायर से फुरफुरी नगर में बिजली आती है। हम कितने अक्लमंद हैं। तो ये चाल है तुम्हारी। जिस तार से फुरफुरी नगर में बिजली आती है, पहले उसे तोड़ के बिजली गुल करते हो और फिर सस्ते में जनरेटर बेच के नाम भी कमा रहे हो और पैसा भी। अभी दिखाता हूँ। लेकिन अब तुम दोनों नहीं बचोगे। तुम्हारी वजह से हम दोनों ने बहुत मार खाई है। मोटू, पहले मैं। नहीं, पहले मैं। कहा ना पहले मैं। बोला ना पहले मैं। अया माँ, मैंने सब सुन लिया है। तुम दोनों दोस्त हो। ये क्या पहले मैं लगा रखा है। अरे जो करना है एक साथ कर लो। हाँ, तुम्हें इसका हक है। थैंक यू चिंगम सर, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। चलो पतलू, हो जाओ शुरू। जाके जल्दी से वो वायर जोड़ के आओ। जब तक तुम नहीं आते तुम्हारा बॉस मार खाता ही रहेगा। हमने वायर जोड़ दी है और पूरे फुरफुरी नगर में बिजली आ गई है। जॉन, यू आर अंडर अरेस्ट। मोटू पतलू, तुम दोनों ने फुरफुरी नगर पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम दोनों को इनाम दिलवाऊंगा। नाम 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 और इनाम। थैंक यू सर।
चिंगम सर, थोड़ा पहले अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्या? इतना पिटवा दिया। अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो, कहीं मोटू पतलू फिर से शुरू ना हो जाए। पहले मैं चाय वाले, एक स्पेशल चाय बनाना। अरे ये इतने लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं और इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? अलग अलग शहर से टीम्स दही हांडी फोड़ने जा रही हैं। हांडी में 50 लाख रुपए है और पुरपुरी नगर की कोई टीम नहीं है। हमारे मेयर बहुत दुखी है। अगर हमारी कोई टीम ये 50 लाख रुपए जीत के लाके देती तो मेयर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल के देते। अरे फिर तो हमें भी अपनी टीम बनानी चाहिए ताकि हम 50 लाख जीत के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा सके। चलो हम भी दही हांडी फोड़ेंगे। हांडी फोड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वेरी गुड। मैं मेयर साहब को अब भी कवर करके आता हूँ। तब तक तुम सब टीम बनाओ और प्रैक्टिस शुरू करो। बॉक्सर भैया, तुम मोटू और जितने तगड़े लोग हो वो नीचे रहो ताकि ऊपर जो है उनका वजन संभाल सको। और हाँ, कम वजन वाले लोग ऊपर जाएंगे। चलो दोस्तों, शुरू हो जाओ। हाँ हेलो, हाँ जी। नहीं हाँ बिल्कुल। अरे कोई बात नहीं। अरे आप भी ना। नहीं हाँ जी। बहुत हंसाया। वाह भैया वाह। क्या किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था, लेकिन बड़ा मजेदार आदमी था। अरे बहुत दिनों बाद मैं इतना ज्यादा हंसा हूँ। और बहुत दिनों बाद तुम इतना रोगे। इस बार तुम टीम से बाहर नहीं जाओगे। पिछली बार तुम बाहर निकल गए और सब नीचे गिर गए। ओके सॉरी। अरे ये फोन फिर से बज रहा है। अगर फोन लेके बाहर गया तो पतलू गुस्सा करेगा, लेकिन अंदर तो बात कर सकता हूँ। हेलो, अरे आप फिर से। अरे आपकी बात सोच के ही मुझे बहुत हंसी आ रही है। नहीं क्या? अरे पूरी नगर में दही हंडी और हंडी में 50 लाख। कैसे चोरी करो? बॉस, हम उसे चोरी नहीं कर सकते। वो बहुत ऊपर लटकी है। उस तक पहुंचने के लिए कई लोग चाहिए और हम तो सिर्फ 2.5 लोग हैं। 2.5। नीचे झुको। मेरा मजाक उड़ाते हो? मैं वो बला हूँ जो पत्थर को शीशे से काटता हूँ। डॉक्टर झटका के पास एक ऐसी चीज है जो हमारे काम आ सकती है। चलो पहले वो चोरी करते हैं। दोस्तों, अलग अलग शहर से जो टीमें यहाँ आई हैं, मैं उन सब का यहाँ स्वागत करता हूँ। दही हांडी में 50 लाख रुपए रखे हैं। जो जीता रुपए उसके। प्रतियोगिता शुरू की जाए।
ये हांडी फोड़ना इतना आसान नहीं है यार। आसान तो नहीं है, लेकिन हमें फुरफुरी नगर के गरीब बच्चों की स्कूल के लिए हांडी फोड़नी ही होगी। अब फुरफुरी नगर की टीम का नंबर है। मोटू पतलू अपनी टीम के साथ आ जाएं। मोटू तुम नीचे नहीं रहोगे, तुम सबसे ऊपर रहोगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कहीं फिर से बाहर निकल के फोन पे बात करने लग गए तो? और अगर ऊपर फोन आ गया तो? सबके ऊपर बैठ के फोन पे भी बात करोगे तो नीचे वालों को कोई खतरा नहीं। मोटू जल्दी आओ। नहीं, वो बहुत ऊंचा है, मैं वहाँ तक चढ़ नहीं पाऊंगा। अरे माँ पतलू, अगर मोटू चढ़ेगा नहीं तो हम कब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे? आइडिया। मोटू, मैंने दही हांडी में समोसा रखा है, जाके ले लो। क्या? समोसा? मोटू क्या कर रहे हो? हांडी फोड़ो जल्दी। अरे पहले समोसा तो निकाल लूं, वरना नीचे गिर जाएगा। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। मैं चला दही हांडी लेकर, तुम सब घर पे जाके करो आराम। मुझे मेरा समोसा तो निकाल लेने दो। पतलू ने कहा था ऊपर बैठ के फोन पे बात कर सकता हूँ, इससे नीचे वालों को कोई खतरा नहीं है। हेलो मोटू हियर, आप कौन? क्या 2-3 रात गोवा में फ्री? एक मिनट, मैं अपने दोस्त से पूछ के बताता हूँ। अरे पतलू, 2-3 रात गोवा फ्री घूमने का ऑफर मिल रहा है, चलोगे? तुम फिर फोन पे बात कर रहे हो? रस्सी किसने पकड़ी है? किसी ने नहीं। उस फोन वाले को नहीं छोड़ूंगा। जब देखो फोन कर करके परेशान करता है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसे मार मार के उसका भरता बना दूंगा। फिलहाल तो हम तुम्हारा भरता बनाने वाले हैं। अरे रुक जाओ, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। वो देखो, कार में आग लग गई है और जॉन भी पैराशूट से कूद चुका है। हम अभी भी उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन हम झील के इस पार हैं और वो उस पार गिरेगा। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ करो। आइडिया, अगर हम उस पेड़ के ऊपर एक रस्सी बांध के उसे नीचे तक खींच ले तो काम बन सकता है, लेकिन रस्सी बांधे तो कैसे बांधे? मेरे पास एक आइडिया है। और साथ में गुड आइडिया। मोटू आओ, पेड़ पे बैठ जाओ। फुरफुरी नगर के गरीब बच्चों की स्कूल का सवाल है। रस्सी छोड़ दो। मोटू जाओ और दही हांडी फोड़ो। मोटू ने हांडी फोड़ दी है। वाह, क्या बात है। अरे
ए जॉन, ये पकड़ो, मैं जरा अपना समोसा ढूंढूं। मोटू ये क्या कर दिया? रुपए उसे दे दिए। अरे उसमें समोसा नहीं है, मैंने मजाक किया था। ओ सॉरी सॉरी, गलती हो गई। मोटू पतलू रुपए दे दो, वरना मैं रस्सी छोड़ दूंगा और तुम लोग गिर जाओगे। ये रुपए फुरफुरी नगर के गरीब बच्चों के लिए है, तुम्हें नहीं देंगे। अरे तुम क्या रस्सी छोड़ोगे? जरूरत पड़ी तो हम खुद ही छोड़ देंगे, क्यों पतलू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूरत पड़ी तो। ये चीटिंग है। ये क्या? रस्सी सचमुच छोड़ दी। मैंने कहा था जरूरत पड़ी तो। अभी क्या जरूरत थी? ओह सॉरी सॉरी, मैं जोश में आ गया था। मोटू पतलू जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.